हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक विद अ न्यू एक्सरसाइज 11A आर.एस. अग्रवाल बुक से आईसीएसई बोर्ड क्लास 9th। ठीक है, बहुत दिनों बाद आज मैं वीडियो बना रहा हूँ और बहुत बच्चों की फरमाइश थी कि आज जल्दी से जल्दी हमारे चैप्टर्स के सॉल्यूशन डाले जाएं क्योंकि उनको प्रॉब्लम हो रही थी। और यहाँ पर भी हमारे कुछ होनहार छात्र बैठे हैं, छात्र छात्राएँ, और उनकी फरमाइश है कि इस एक्सरसाइज को डाला जाए 11A। तो इसका जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो एक नेक्स्ट वीडियो में मैं अलग से बना दूंगा। फिलहाल मैं आपको ये जो वीडियो है फिलहाल सिर्फ एक्सरसाइज 11A के क्वेश्चंस ही होंगे इसके अंदर। ठीक है, तो स्टार्ट करें। एक्सरसाइज 11A आर.एस. अग्रवाल बुक आईसीएसई बोर्ड क्लास 9th। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इन द गिवन फिगर, इस फिगर में ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसके अंदर एंगल A हमारा 70 डिग्री है और हमें कैलकुलेट क्या करना है, एंगल B, एंगल C एंड एंगल D। मतलब इसके तीनों ही एंगल निकालने हैं, सिर्फ एक एंगल की बने। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं पैरेललोग्राम की खास बातें, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं। ऑपोजिट, सबसे बेसिक प्रॉपर्टी यही है कि ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। ठीक है, तो एंगल A और एंगल C ऑपोजिट एंगल्स हैं, एंगल C भी एंगल A के बराबर हो जाएगा। ठीक है, जो कि 70 हो जाएगा। सो एंगल C इज इक्वल टू एंगल A ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। देखो पैरेललोग्राम का सिंबल, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑलवेज इक्वल। सो एंगल C और एंगल A बराबर हो जाएंगे। तो एंगल C कितना हो गया, 70 डिग्री। ठीक है, अच्छा उसके बाद एंगल B कैसे निकालें। देखो जब दो लाइनें पैरेलल होती हैं इस तरह से और कोई ट्रांसवर्सल ऐसे काटती है तो ये जो एंगल बनते हैं ना, इन्हें हम कहते हैं को इंटीरियर एंगल्स, और इनका सम हमेशा 180 डिग्री रहता है अगर ये लाइनें पैरेलल हो तो यहां ऐसा नहीं है क्या, ये और ये दो लाइनें पैरेलल हैं तो ये ट्रांसवर्सल हो गई। ठीक है, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। को इंटीरियर एंगल्स हैं तो यहां लिख सकते हैं एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या देंगे, को इंटीरियर एंगल्स हैं ये, को इंटीरियर एंगल्स, और को इंटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। एंगल A हमें गिवन है तो एंगल A लगा दो, यहां पर कितना है 70। एंगल B की वैल्यू नहीं पता जो निकालनी है, तो एंगल B कितना हो गया 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, दैट इज 110, 110। एंगल B आ गया। अब आपके पास एंगल B आ चुका है तो फिर से वही ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल इन अ पैरेललोग्राम। तो एंगल D और एंगल B इक्वल हो जाएंगे। रीजन क्या देंगे, वही रीजन सेम ये वाला, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, तो एंगल D की वैल्यू कितनी हो गई, B के बराबर 110। ठीक है, तो एंगल C आ गया, एंगल B आ गया और एंगल D भी आ गया। यही निकालना था। तो इजीएस्ट क्वेश्चन से शुरुआत की हमने। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इन द गिवन फिगर ABCD एक पैरेललोग्राम है, फिर से एक पैरेललोग्राम ABCD। ठीक है, और साइड DC को प्रोड्यूस किया गया है, यहां पर साइड DC को प्रोड्यूस किया है E पॉइंट तक। प्रोड्यूस मतलब इस लाइन को एक्सटेंड कर दिया, बढ़ा दिया। ठीक है, तो बाहर एक एक्सटीरियर एंगल बन गया है वहां 105 डिग्री एक्सटीरियर एंगल। एंगल BCE 105 गिवन है यही। ठीक है, कैलकुलेट क्या करना है, ABCD चारों एंगल निकालने, मतलब इंटरनल एंगल्स, ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम हमें फाइंड आउट करने हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज वो ये कि जब दो लाइनें इस तरह से पैरेलल होती हैं और कोई ट्रांसवर्सल काट जाती है तो ये वाले एंगल्स कौन से होते हैं, बताओ ये एंगल्स कौन से होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, मतलब कई प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं यहां पर हम। तो जितना ये एंगल होगा उतना ये होगा, तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही है। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल हो गई तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर हो जाएंगे। मतलब एक एंगल हमें पता है तो ये भी पता लग गया 105। ऑल्टरनेट एंगल दोनों बराबर होते हैं, ये 105 है तो ये भी 105 हो गया। ठीक है, और अब पैरेललोग्राम के अंदर आ चुके हैं हम, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं तो ये 105 हो जाएगा। ठीक है, और
को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, पिछला क्वेश्चन था। तो 105 ये है, तो 180 में से माइनस कर दोगे तो ये भी आ जाएगा, इसका ऑपोजिट ये भी बराबर हो जाएगा, या यहां लीनियर पेयर से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कई तरह से स्टार्ट कर सकते हैं इसको, मैं स्टार्ट कर रहा हूं लीनियर पेयर का यूज करते हुए। मैं पहले इस एंगल को निकालूंगा लीनियर पेयर से। ये दोनों एंगल मिला के क्या बना रहे हैं, स्ट्रेट लाइन। DCE एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसके नीचे ये एंगल बन रहे हैं, इन सभी का सम 180 डिग्री होगा। तो यहां लिख सकते हैं एंगल DCB या BCD प्लस एंगल BCE, ठीक है, BCE, इनको जोड़ के 180 डिग्री आएगा। रीजन क्या है, लीनियर पेयर, ठीक है, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन है तो लीनियर पेयर बना रहे हैं। अब हमारे पास कौन सा एंगल है, ये एंगल है हमारे पास, एंगल DCB प्लस 105 इज इक्वल टू 180, और यहां से एंगल DCB निकाल देंगे इजीली। 180 माइनस में जाएगा 105, जो कि हो जाएगा 75 डिग्री, एंगल DCB, ठीक है। तो ये आ गया DCB मतलब एंगल C आ गया ना। उसके बाद अब ऑल्टरनेट भी यूज कर लो, यहां पर ऑल्टरनेट एंगल B किसके बराबर होगा, एंगल BCE के, एंगल BCE के बराबर तो होगा ना, ये वाला ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, ठीक है। दो पैरेलल लाइन इस तरह से, और ये ट्रांसफर से काट रही है, तो ये वाले एंगल बराबर होंगे कि नहीं, ठीक है, जो कि हमारे पास 105 गिवन है। सो एंगल B कितना हो गया, 105, एंगल B आ गया, एंगल C आ चुका है, B आ चुका है। अच्छा, B का ऑपोजिट होगा D, ठीक है। तो एंगल D, यहां पे मैंने रीजन नहीं लिखा ना, यहां रीजन लिख लेते हैं। क्या रीजन आएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। और हाँ, अब हमारे पास B आ चुका है, ये भी 105 आ चुका है, और ये आ चुका है 75, ठीक है। अब इसका ऑपोजिट होगा ये, एंगल D इज इक्वल टू एंगल B। क्या रीजन देंगे, यस, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन अ पैरेललोग्राम, ठीक है, या ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम लिख सकते हैं। तो एंगल D कितना हो गया, B के बराबर। B कितना है, B भी तो 105, 105 ही है, तो ये भी हो गया 105। और C का ऑपोजिट A है, तो एंगल A और एंगल C भी तो बराबर होंगे, ऑपोजिट एंगल्स अगेन ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो एंगल A कितना हो गया, 75। बताओ सारे एंगल्स आ गए, A आ चुका है, D आ चुका है, B और C किधर है, C है, ठीक है। सो एंगल ABCD सभी की वैल्यू हमने निकाल दी। अपना आंसर के लास्ट में हाईलाइट करते हुए लिखें, लास्ट में एंगल सभी का जो आंसर निकला है वो लिख दो एक बार। एंगल A कितना निकला है, 75, एंगल B, एंगल C और एंगल D, ये हमारे आंसर, ठीक है। दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 2। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 3। इफ एन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम का एक एंगल इज 2/3 ऑफ इट्स एडजेसेंट एंगल। चलो इसका भी एक डायग्राम बना लेते हैं। एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, और इसका एक एंगल अपने एडजेसेंट एंगल का, या तो इसका या इसका, एडजेसेंट माने साथ वाला एंगल, एक होता है ऑपोजिट एंगल और एक होता है एडजेसेंट एंगल, ठीक है। तो एडजेसेंट एंगल का 2/3 है, क्या कितना है, 2/3। एक एंगल अपने दूसरे एंगल का 2/3 है, तो अगर एक को x मान लो तो दूसरा उसका 2/3 हो जाएगा, 2/3 ऑफ x, ठीक है। कितना सा, तो मान लेंगे लेट वन ऑफ द एंगल बी, वन ऑफ द एंगल बी x, ठीक है, देन इट्स एडजेसेंट, तो उसका एडजेसेंट एंगल
कितना होगा, विल बी इक्वल हो जाएगा कितना, 2/3x। ठीक है, 2/3 है ना। अब ये बताओ, एक पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल का सम हमें पता ही ना 180 डिग्री होता है, को इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो दोनों। सो एंगल x प्लस 2/3 ऑफ x इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या रीजन लिखेंगे, हाँ, एडजेसेंट एंगल या को इंटीरियर एंगल्स होते हैं। एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, उनको जोड़ के 180 आता है। यहां एलसीएम लेके जोड़ दें इसको, 3x प्लस 2x/3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। और ये हो गया हमारा 5x, 3 जाएगा मल्टीप्लाई में, 180 इंटू 3, x इक्वल्स टू 180 इंटू, मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो, कोई जरूरत नहीं है। 5 को ले आओ डिवाइड में, 5 से काट दो इसको, 5 3 सा 15, 5 6 सा 30, तो ये हो गया 36 इंटू 3, कितना हो गया 108, x की वैल्यू हो गई। ठीक है, तो पूछा क्या है, फाइंड द एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, सारे एंगल्स बताने हैं। ठीक है, तो अगर इसको आप नाम दे दें ए बी सी डी, तो एंगल ए वो तो x है, तो एंगल ए तो हो गया हमारा 108, 108, और एंगल बी कितना होगा, वो 2/3 है, तो 2/3 ऑफ x कितना हो जाएगा, ये 36 इंटू 2, 72 डिग्री। और एंगल सी कितना हो जाएगा, ऑपोजिट ऑफ एंगल ए के बराबर है, ऑपोजिट एंगल। ठीक है, ऑपोजिट एंगल से, तो ये भी कितना हो जाएगा 108। और एंगल डी कितना हो जाएगा, एंगल डी किसके बराबर, बी के बराबर है ना, क्यों, ये भी ऑपोजिट एंगल है। ठीक है, ऑपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इक्वल होते हैं, तो एंगल डी की वैल्यू भी कितनी हो गई, ठीक है, तो ये हो गए हमारे चारों एंगल्स। दिस वॉज द क्वेश्चन नंबर 3। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इन द एडजॉइनिंग फिगर, इस फिगर में ABCD एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, जिसके अंदर एंगल BAD 70 डिग्री है। BAD ये वाला एंगल 70 डिग्री गिवन है, और एंगल CBD इज 50। CBD दिस एंगल इज 50 डिग्री। कैलकुलेट एंगल ADB। एक तो हमें ये निकालना है, ये वाला एंगल, ठीक है, और एक हमें निकालना है CDB, ये वाला एंगल। ऐसा ही है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ये एंगल 50 डिग्री, CBD 50 है, और ADB उसी का ऑल्टरनेट एंगल है, क्योंकि ऑपोजिट साइड पैरेलल होती है ना। देखो ये और ये पैरेलल है, और ये ट्रांसवर्सल की तरह है, तो जितना एंगल ये है उतना ही ये वाला होगा। ये है 50, तो ये भी तो 50 होगा, ठीक है, ये वाला। तो इसका नाम क्या है, BCD, और ये है ADB। तो हम लिख रहे हैं एंगल ADB किसके बराबर होगा, एंगल CBD के बराबर होगा। रीजन क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया है, आप लोग पूरा लिख लेंगे इसे। एंगल ADB कितना हो गया, CBD की जगह 50 लगा दें, तो ये हो गया 50 डिग्री। ठीक है, अच्छा चलो इसके बाद आ जाओ इस ट्राइंगल के अंदर। अब ट्राइंगल के अंदर बताओ, पहले देखते हैं एंगल A और C बराबर होंगे, ठीक है, अपोजिट एंगल्स। तो एंगल C इज इक्वल टू एंगल A, रीजन ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो एंगल C कितना हो गया, एंगल A के बराबर। A है 70, तो एंगल C भी 70 हो गया। क्लियर। अच्छा, आप इस ट्राइंगल में आ जाओ। इन ट्राइंगल BCD, BCD ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है, एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो हम लिख देते हैं तीनों एंगल्स का, एंगल BCD प्लस एंगल
सी डी बी प्लस एंगल डी बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या रीजन रहेगा? यस, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब देखो कौन कौन से एंगल पता है। बी सी डी ये तो पता है 70 डिग्री है। सी डी बी ये तो निकालना ही है, नहीं पता, एज इट इज। डी बी सी 50 गिवन है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से सी डी बी कितना आ जाएगा? एंगल सी डी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 प्लस 50 120। तो एंगल सी डी बी हमारे पास आ गया 60 डिग्री। कितना इजी क्वेश्चन था। सी निकल गया, सी डी बी निकल गया। सी कौन सा है? नहीं, ये तो नहीं पूछा था, ये पूछा था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चलिए करें क्वेश्चन नंबर 5। सो स्टूडेंट्स, दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 5। इन द गिवन फिगर ABCD इज अ रोम्बस। ABCD एक रोम्बस है। ठीक है, रोम्बस में चारों साइड इक्वल होती हैं और एक पैरेललोग्राम ही होता है वो भी। इसका मतलब ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, इसमें खास बात ये होती है कि चारों साइड इक्वल हैं और इसके जो डायगोनल्स होंगे ना वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। तो फिलहाल डायगोनल की कोई बात नहीं हो रही यहाँ पर। ठीक है, हमें एंगल ए दिया हुआ है 72, एंगल ए 72 है। इसके अंदर भी पैरेललोग्राम की सारी ही प्रॉपर्टीज होंगी, तो ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। ठीक है, एंगल ए 72 है तो सी बी 72 हो जाएगा। इफ एंगल सी बी डी इज एक्स, अगर ये एंगल एक्स है तो हमें इसी की वैल्यू बतानी है कि ये एक्स है कितना। ठीक है, तो देखो क्या करना है इस क्वेश्चन में। एक रोम्बस है, चारों साइड इक्वल होंगी ना रोम्बस में, तो ये दोनों साइड भी इक्वल होंगी आपस में। अभी अगर हम इस ट्राइंगल में देखें, सिर्फ इस ट्राइंगल में बी सी डी, इस ट्राइंगल में तो दो साइड इक्वल। ठीक है, इसका मतलब ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया। ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, इसका ऑपोजिट एंगल ये और इसका ऑपोजिट एंगल ये, मतलब ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। तो ये एक्स है तो ये वाला भी एक्स हो जाएगा। ठीक है, और इसका ऑपोजिट अभी बताया था मैंने, ट्राइंगल, ये पैरेललोग्राम, रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम होता है, तो ये 72 है तो ये वाला भी। ठीक है, अब ट्राइंगल के तीन एंगल का सम 180 डिग्री होता है, वो लगा दो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिख रहे हैं हम? इन ट्राइंगल बी सी डी। ठीक है, बी सी इज इक्वल टू डी सी। बी सी और डी सी बराबर है, क्या रीजन है? साइड्स ऑफ अ रोम्बस। ये एक रोम्बस की साइड्स हैं इसलिए इक्वल हैं। ठीक है, तो ऑपोजिट एंगल्स भी बराबर होंगे। बीसी का ऑपोजिट एंगल, बीसी का ऑपोजिट एंगल ये वाला है डी, बी डी सी। एंगल बी डी सी इज इक्वल टू डीसी का ऑपोजिट एंगल, डीसी का ऑपोजिट एंगल ये वाला सी बी डी, एंगल सी बी डी। रीजन क्या देंगे? ऑपोजिट एंगल्स टू इक्वल साइड्स। इक्वल साइड्स के ऑपोजिट एंगल्स हैं इसलिए इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये तो एक्स है, हाँ लिख सकते हैं, आइसोसेलेस भी लिख सकते हैं। ठीक है, दो साइड इक्वल है तो आइसोसेलेस ट्राइंगल ही तो है और उसके दोनों एंगल भी बराबर होंगे, वो भी लिख सकते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया ये। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक लाइन लिखनी पड़ेगी कि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रूव हमने कर लिया, यहाँ पर लिखनी पड़ेगी फिर। ठीक है, तो एंगल बी डी सी वो भी हमारे पास आ गया है एक्स डिग्री, एक्स आ गया है ये वाला एंगल। अब इस ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। उससे पहले इस एंगल को निकाल लें। कैसे लिखना पड़ेगा? एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए। एंगल सी इज ऑल्सो लिखो, और लिखो क्योंकि नया स्टेप है, इससे अलग है ना, इसलिए हम एक अलग बात लिख रहे हैं। एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए एंड वाई ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो एंगल सी कितना हो गया? 72। अब लगा दो इस ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी। इन ट्राइंगल बीसीडी, बीसीडी एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे तीनों का सम। कौन कौन से? x प्लस एक्स प्लस 72 इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या? एंगल सम प्रॉपर्टी।
ठीक है, तो x और x हो गए 2x, 72 को उधर भेज देते हैं साथ साथ, तो 180 माइनस 72, सो 2x इज इक्वल टू 108 एंड x इज इक्वल टू 108 डिवाइड बाई 2, दैट इज 54। तो x की वैल्यू हो गई 54 डिग्री, x की वैल्यू, और यही तो निकालनी थी। तो ठीक है, हो गया क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। So students, this is our question number 6. In the adjoining figure, equilateral triangle EDC, equilateral triangle EDC, ये EDC triangle equilateral है, मतलब तीनों साइड बराबर है इसकी, ठीक है। सरमाउंट्स स्क्वायर ABCD, ये किसके ऊपर लगा हुआ है, एक ABCD स्क्वायर है, उसके ऊपर इसको रखा हुआ है, ठीक है। और एंगल DEB हमें x डिग्री दे रखा है। कौन सा एंगल है ये, DEB, ये हमें निकालनी है इसी की वैल्यू, ये x कितना है, ठीक है। अच्छा, ये पता है कि स्क्वायर के चारों एंगल कितने होते हैं, एक स्क्वायर के चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं, और एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों एंगल्स 60 डिग्री के होते हैं, ठीक है। ईच एंगल इज 60 डिग्री इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड 90 डिग्री इन अ स्क्वायर, ठीक है। इसी चीज का यूज करेंगे यहां पर, और एक चीज यूज करेंगे यहां पर कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल अगर होता है, अगर दो साइड बराबर होती हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। तो यहां पर कहां बन रहा है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये बन रहा है BEC, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल। देखो ये EC और BC, ये दोनों साइड इक्वल है, क्योंकि ये साइड स्क्वायर की है और उसी स्क्वायर की साइड के ऊपर ही एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना हुआ है, उसकी भी सारी साइड इक्वल होती है। तो ये साइड इसके बराबर भी है और ये साइड इसके बराबर भी है, तो आपस में बराबर हो गई, है ना। तो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसके ऑपोजिट एंगल्स बराबर हो जाएंगे, इस चीज का भी यूज करेंगे यहाँ पर। तो करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो, ये एक 90 डिग्री का एंगल होगा, स्क्वायर का एंगल है, ठीक है, और ये वाला एंगल 60 डिग्री होगा क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल का एंगल है। तो 90 प्लस 60, ये पूरा एंगल कितना हो गया, 90 प्लस 60 150, 150 डिग्री का ये पूरा हो गया, ठीक है, यहां से यहां तक। बात समझ आई ना। ये जो लंबा सा ट्राइंगल बन रहा है, पतला और लंबा ट्राइंगल, इसमें एक एंगल, ये बीच वाला एंगल 150 डिग्री का हो गया है, और ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे क्योंकि साइड्स इक्वल हैं, ऑपोजिट साइड्स इक्वल है। तो यहां लिख रहे हैं हम पहले तो कि एंगल BCE, एंगल BCE, ये वाला एंगल कितना होगा, इन दोनों एंगल्स को जोड़ के आएगा, कौन सा, BCD प्लस DCE, BCD प्लस DCE, इन दोनों को जोड़ के आएगा अकॉर्डिंग टू दिस फिगर, ठीक है। BCD 90 डिग्री है क्योंकि एंगल ऑफ अ स्क्वायर है, और DCE 60 डिग्री होगा क्योंकि एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और ये हो गए 150। तो एंगल BCE हमारे पास आ गया। कहाँ रीजन देना है इसमें, अब रीजन कहाँ देंगे, अच्छा यहाँ की 90 क्यों आया, हाँ यहाँ रीजन दे सकते हो, इससे पहले लिख सकते हो एक लाइन कि ये एक एंगल, एक स्क्वायर का एंगल है, ठीक है, या यहाँ देना चाहते हो तो दे सकते हो, एंगल ऑफ अ स्क्वायर, ईच एंगल ऑफ अ स्क्वायर इज 90 डिग्री एंड ईच एंगल ऑफ अ, तो फिर दो बातें अलग अलग लिखनी पड़ेंगी और अलग से लिख के बताओ, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ लिख भी सकते हैं ईच एंगल, एंगल्स ऑफ अ स्क्वायर एंड एंगल्स, एंगल ऑफ अ स्क्वायर एंड एंगल ऑफ अ, एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ये दोनों 90 और 60 इस तरह से हो गए, इन दोनों को ऐड किया तो 150 आ गया, ठीक है ना। तो ये आ गया हमारा एंगल BCE। अब इसी ट्राइंगल में अगर देखें तो दो साइड बराबर भी हैं, ऑल्सो उससे पहले लिखते हैं कि BC जो है वो DC के बराबर होगी, साइड्स ऑफ अ स्क्वायर, साइड्स ऑफ अ स्क्वायर, ठीक है, और DC EC के बराबर भी होगी, साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। देखो BC DC के बराबर है और DC EC के बराबर है। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 BC और DC भी बराबर हो जाएंगे, BC और EC,
BC और EC भी बराबर हो जाएंगे, BC और EC। ठीक है, नाउ इन ट्राइंगल, नाउ इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल देख रहे हैं हम? BCE ट्राइंगल को ही देखो, BCE इस ट्राइंगल में, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा क्योंकि दो साइड इसकी बराबर प्रूव कर ली हमने। ठीक है, BC इज इक्वल टू EC, ये हमने ऊपर प्रूव कर लिया है, प्रूव्ड अबव। और जब दो साइड बराबर होती है तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी बराबर होते हैं, तो इसका ऑपोजिट ये और इस साइड का ऑपोजिट एंगल ये। एंगल्स के नाम क्या होंगे बोलो? BC का ऑपोजिट एंगल ये होगा BEC, एंगल BEC इज इक्वल टू EC का ऑपोजिट CBE, एंगल CBE। रीजन क्या देंगे? एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स के ऑपोजिट एंगल्स हैं इसलिए इक्वल होंगे। ठीक है, तो अब इनमें से एक, अच्छा नहीं पता, कोई भी एंगल नहीं पता हमें, कोई दिक्कत नहीं है, y मान लें, इसको y मान लो तो ये भी y हो जाएगा, या नहीं मानो तो ऐसे ही लिखा रहने दो तो भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, दोनों को y मान लिया, मान लो हमने। अच्छा, अब हम इस चीज को लेके सॉल्व कर सकते हैं। इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? तो एंगल BEC प्लस एंगल यहां पर है ना BEC और BCE, CBE प्लस तीसरा एंगल कौन सा है? ये वाला, क्या नाम है? BCE इज इक्वल टू, रीजन क्या है? एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, BEC कितना है देखो, BEC CBE दोनों बराबर है ना। अच्छा, इन दोनों की जगह y लिख दो या फिर किसी एक का नाम लिख दो। एंगल BEC लिखा रहने दो, मैं BEC। ठीक है, y छोड़ो, y मत लिखो, हटाओ y को, मत लिखो y। और इसकी जगह भी एंगल BEC लिख देंगे, प्लस BCE की जगह 150, ये देखो है ना, इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये दो BEC हो गए, 2 एंगल BEC और 180 माइनस 150। ठीक है, ट्वाइस ऑफ एंगल BEC इज इक्वल टू 30 डिग्री, एंड एंगल BEC कितना हो गया? 30/2 दैट इज 15 डिग्री। सो BEC आ गया हमारे पास। लेकिन क्या हमें BEC निकालना था? हमें तो x निकालना है। ठीक है, अच्छा आप देखो ध्यान से, इस पूरे ट्राइंगल में, क्योंकि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ईच एंगल 60 डिग्री होगा ना, ये पूरा तो 60 हो गया, 60 डिग्री, उसमें से ये हमने अभी निकाल दिया 15। ठीक है, तो एंगल DEB या BED, एंगल BED जो कि x है, ठीक है, प्लस BEC इज इक्वल टू 60 डिग्री। क्या रीजन होगा? एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, इसलिए वो 60 डिग्री होगा सम, दोनों एंगल्स। ठीक है, ये पूरा एंगल 60 होगा। अब ये तो x है और BEC कितना है? 15 इज इक्वल टू 60, तो x वैल्यू कितनी हो गई? 60 माइनस 15 एंड x इज इक्वल टू 45। ठीक है, तो ये आ गई x की वैल्यू। इस तरह से कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 6। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 7। इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD इज अ रोम्बस। देखिए ABCD एक रोम्बस है, हुज डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट O, जिसके डायगोनल्स एक दूसरे को O पर काटते हैं। ठीक है, एंगल OAB और OBA का रेशियो दे रखा है। कौन सा है ये? OAB, ये वाला एंगल, ठीक है, और OBA ये वाला एंगल, इन दोनों का रेशियो क्या है? 2:3। फाइंड द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल OAB। OAB जो ट्राइंगल बन रहा है ना, इसके तीनों एंगल निकालने हैं।
मतलब ये भी निकालना है। तो एक खास प्रॉपर्टी होती है रोम्बस की कि उसके जो डायगोनल्स होते हैं ना वो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये वाला एंगल तो 90 डिग्री ऑटोमेटिक हो जाएगा। एंगल ए ओ बी सबसे पहले इसी को लिख देते हैं, इज 90 डिग्री। वाई? डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस bisect each other at 90 डिग्री। ये वाला एंगल 90 डिग्री हो गया। अच्छा, इन दोनों का क्या दिया हुआ है हमें? रेशियो दिया हुआ है। तो यहां पर लेट एंगल ओ ए बी, इसको देखो, इसका जो रेशियो है वो क्या है 2 और इसका रेशियो क्या है 3, है ना। तो इसको हम मान लेंगे 2x एंड एंगल ओ बी ए इसको हम मान लेंगे 3x, ठीक है। और अब इन तीनों का सम कितना होगा? एक ट्राइंगल के 3 एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। सो अब हम लिख सकते हैं इन ट्राइंगल का नाम क्या है? ए ओ बी। इन ट्राइंगल ए ओ बी तीनों एंगल का सम, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए, तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है। एंगल ए ओ बी कितना है बोलो? एंगल ए ओ बी इज 90 डिग्री, हमने ऊपर निकाला हुआ है ए ओ बी 90। ओ ए बी कितना है? ओ ए बी ये रहा ओ ए बी 2x और ओ बी ए इज 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हो गया 90 प्लस 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री। 5x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री एंड 5x इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड x इज इक्वल टू 90 डिवाइड बाई 5 दैट इज 18। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? x इज इक्वल टू 18 डिग्री। लेकिन हमें निकालना क्या है? तो एक एंगल तो 90 डिग्री है ही है हमारे पास, यहाँ लिख देते हैं एक बार और। देयरफॉर द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी आर, पहला एंगल ए ओ बी जो कि 90 डिग्री है, ये वाला, ठीक है। एंगल ओ ए बी ये 2x है। एंगल देखो ओ ए बी 2x है ना, 2x कितना हो गया? 2 इंटू एक्स इज 18, तो ये हो गया 36। और एंगल ओबा मान नहीं है, 3 इंटू 18 दैट इज 54 डिग्री। तो ये आ गया ना तीनों एंगल 90, 36 एंड 54। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। सो स्टूडेंट्स दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। इन द गिवन फिगर ABCD इज अ रेक्टेंगल। ABCD एक रेक्टेंगल है whose diagonals intersect at O, जिसके डायगोनल्स इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को O पॉइंट पर। और यहाँ डायगोनल AC को बढ़ाया गया है, डायगोनल AC को प्रोड्यूस किया गया है, ठीक है, बाहर निकाल दिया गया। और वहां उसने एक एक्सटीरियर एंगल बना लिया है 140 डिग्री, एंगल ECD। कौन सा है ये? ECD, ये वाला एंगल 140 डिग्री है। अब हमें क्या करना है? ट्राइंगल OAB, इस ट्राइंगल के सभी एंगल्स पता लगाने हैं, ये वाला भी, ये वाला भी और ये वाला भी, ये पता लगाने हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये कि एक रेक्टेंगल है, रोम्बस नहीं है जो यहाँ पर 90 डिग्री आ जाएगा। कुछ बच्चे गलती करते हैं कि 90 डिग्री हो जाएगा ये तो, ठीक है, 90 नहीं होगा। रोम्बस होता या स्क्वायर होता तो यहाँ 90 डिग्री हो जाता है, लेकिन हाँ कॉर्नर वाले एंगल्स तो 90 होंगे ये वाले, पर उसका कोई यूज़ अभी करने को मिल रहा है हमें? नहीं, उसका नहीं मिल रहा है, ठीक है। अभी वो जो 140 दिया हुआ है ना उसका यूज़ करेंगे। देखो इसमें थोड़ा सा एक पहले एक माइंड मैप बना लो कि क्या क्या करना है। ये 140 है, उसकी मदद से हम इस एंगल को निकालेंगे, लीनियर पेयर। तो 140 माइनस 180 में से 140 माइनस करेंगे तो 40 आ जाएगा।
अब ये ऑल्टरनेट एंगल z बनता हुआ जहाँ पे होता है ना, ऑल्टरनेट एंगल ये इक्वल होते हैं, तो ये वाला एंगल 40 है तो इधर भी 40 हो गया, ठीक है। और दूसरी बात कि ये जो ए ओ बी ट्राइंगल है ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। आइसोसेलेस मतलब जिसमें दो साइड बराबर हों। कौन सी दो साइड? ये वाली और ये वाली बराबर होंगी। ये बराबर कैसे होंगी वो अभी हम प्रूव करेंगे, ठीक है। और दो साइड्स बराबर हैं तो इनके दो एंगल्स भी बराबर होंगे। ये वाला 40 हो गया तो ये भी 40 हो जाएगा। अब ट्राइंगल के तीन एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो दिस प्लस दिस इक्वल्स टू 180। दोनों पता है, तीसरा निकाल देंगे, ठीक है। 100 ही आएगा और क्या। तो स्टार्ट करते हैं कहां से? प्रूव करने से कि ये दोनों साइड्स बराबर कैसे हैं, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे कि AC और BD बराबर होंगे। AC BD बराबर होंगे। रीजन क्या है? डायगोनल्स हैं। इक्वली बाइसेक्ट का कोई रीजन क्या बनेगा यहाँ पर? ये तो डायगोनल्स ही है ना दोनों, बाइसेक्ट की बात ही नहीं हो रही। डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल और स्क्वायर के डायगोनल हमेशा इक्वल होते हैं। रेक्टेंगल और स्क्वायर के डायगोनल्स हमेशा इक्वल होते हैं, ठीक है। तो डायगोनल्स इक्वल हैं तो हम क्या कर रहे हैं? अब यहाँ बोथ साइड 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हाफ कर रहे हैं दोनों को। हाफ ऑफ AC इज इक्वल टू हाफ ऑफ BD। बोथ साइड सेम चीज से मल्टीप्लाई डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है। AC का हाफ कौन होगा? देखो AC का हाफ कौन होगा? AC का हाफ AO होगा और BD का हाफ BO। अब यहां क्या रीजन देंगे? डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो बाइसेक्ट करते हैं इसका क्या मतलब होगा कि AC का हाफ ये मिड पॉइंट हो जाएगा ना O दोनों का, बिकॉज O इज द मिड पॉइंट, तो AO इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC, ठीक है। और OB इज हाफ ऑफ BD, वही लिखा है मैंने यहां पर, ठीक है। AO और BO बराबर हो गए, देयरफॉर दिस इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब जब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो इसके दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। चलो अब हम इस बात को निकाल लेते हैं कि ये 40 कैसे आया। पहले हम इसे निकालेंगे। यहां लिखेंगे एंगल DCO या OCD प्लस DCE या ECD। एंगल ECD इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा इन दोनों का सम, क्योंकि ये दोनों मिलके एक लीनियर पेयर बना रहे हैं, ठीक है। OCD हमें नहीं पता, अभी पता नहीं है, बाद में पता लगेगा ये तो, ठीक है। तो एंगल OCD प्लस ECD कितना दिया हुआ है? ECD 140 दिया हुआ है, इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहां से OCD कितना आ गया? 180 डिग्री माइनस 140, तो OCD की वैल्यू आ गई है 40 डिग्री, ठीक है। OCD कौन सा एंगल आ गया? ये वाला OCD 40 डिग्री आ गया। अब ये एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेट एंगल, दो लाइनें पैरेलल है ना। एक रेक्टेंगल में अपोजिट साइड पैरेलल भी होती है, इक्वल भी होती है। तो यहां लिख देते हैं एंगल BAO या OAB, एंगल OAB इज इक्वल टू OCD, एंगल OCD। रीजन क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो OAB भी कितना हो जाएगा? 40 डिग्री, ठीक है। ये वाला एंगल भी 40 डिग्री आ गया। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल तो हो ही चुका था ये प्रूव, तो ये एंगल भी बराबर हो जाएंगे दोनों, ठीक है। यहां पर देखो AO और BO बराबर है, तो AO का ऑपोजिट एंगल है B, ठीक है। एंगल OBA यही है ना। और BO का ऑपोजिट एंगल कौन सा है? ये एंगल OAB। रीजन क्या देंगे? एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स। एंगल्स आइसोसेलेस ट्राइंगल भी लिख सकते हो एंगल्स, लेकिन ये रीजन ज्यादा सटीक रहता है। एंगल्स ऑपोजिट, हमने कहीं बोला नहीं ना भी आइसोसेलेस ट्राइंगल है, बोला ना कहीं? नहीं बोला, तब नहीं बोला तो लिखे कैसे रीजन में? इसीलिए एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स के ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो एंगल OBA भी कितना हो जाएगा? 40 डिग्री,
ठीक है, अब दोनों एंगल आ चुके हैं हमारे पास। अब इस ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम लगा दो। कहाँ करें, यहां पर आ जाएगा। नाउ इन ट्राइंगल ए ओ बी या ओ ए बी लिख दो, है ना। तीनों एंगल का सम कितना होगा, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, ए ओ बी तो निकालना ही है, तो ए ओ बी को ऐसे ही रहने दो। और ओ ए बी 40 आ चुका है, ओ ए बी किधर है, ओ ए बी किधर है भाई, ये रहा 40 डिग्री प्लस ओ बी ए, ये भी 40 है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। 40 40 80 हो गया। एंगल ए ओ बी इज 180 माइनस 80, एंगल ए ओ बी आ गया 100। ठीक है, तीनों एंगल ये आ गए हमारे ट्राइंगल के। ये प्रूव तो नहीं करना था। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 8। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, जो सेकंड लास्ट है आज के इस वीडियो में। उसके बाद हम करेंगे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। So dear students, this is our question number 9. In the given figure, ABCD is a kite. ABCD एक काइट है। अब काइट तो सभी ने उड़ाई होगी, पतंग नहीं उड़ाई, तो आज उड़ा लेते हैं। काइट की खास बातें क्या होती हैं, काइट की खास बातें होती है इसकी दो ये वाली एडजेसेंट साइड इक्वल होती हैं और दो ये वाली एडजेसेंट आपस में इक्वल होती हैं। ठीक है, और एक खास बात ये कि ये जो एंगल होते हैं ना बीच में, जहां डायगोनल्स काट रहे हैं एक दूसरे को, डायगोनल्स 90 डिग्री पे ही काटते हैं, रोम्बस की तरह। डायगोनल्स 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, लेकिन दोनों नहीं करते एक दूसरे को बाइसेक्ट। ये वाला डायगोनल इसको बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये हिस्सा इसके बराबर होता है, बट ये डायगोनल ये डायगोनल इसको बाइसेक्ट नहीं कर रहा। ये देखो छोटा है और ये पार्ट बड़ा है। एक डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है, बट दूसरा पहले को नहीं। ठीक है, और एक खास बात कि ये जो डायगोनल होता है ये इन एंगल्स को बाइसेक्ट करता है। आइला ये पूरा है 54 भाई। ये आधा एंगल 54 नहीं है, पूरा ही है। तो ये जो डायगोनल होता है ना, ये डायगोनल इन दोनों ही एंगल्स को बाइसेक्ट करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो इस क्वेश्चन में यूज होने वाली है। बट ये वाला डायगोनल इन एंगल्स को बाइसेक्ट, इन एंगल को बाइसेक्ट नहीं करता है। ठीक है, ये वाला डायगोनल, लंबा वाला डायगोनल तो बाइसेक्ट करता है इन दोनों एंगल्स को। ठीक है, मतलब ये 76 है तो ये हाफ हाफ हो जाएंगे दो, ये 54 है तो ये दोनों पार्ट हाफ हाफ हो जाएंगे। ठीक है ना, इस बात को पहले लिख लेते हैं, तो जो समझ में आ रहा है उन्हें लिख लो पहले। और हमें निकालना क्या है, ये एंगल ओ डी ए ओ बी सी। ओ डी ए तो ये एंगल निकालना है, ठीक है, और ओ बी सी और एक ये एंगल निकालना है। तो देखो सबसे पहले क्या करें, यही लिख लेते हैं कि एंगल ए जो पूरा एंगल है 54, उसका हाफ होगा डी ए ओ। ठीक है, या ओ ए डी। एंगल ओ ए डी इज इक्वल टू एंगल, यहां लिख लेते हैं हाफ ऑफ एंगल ए। एंगल ए का हाफ होगा। रीजन क्या देंगे, डायगोनल ऑफ अ काइट बाइसेक्ट दिस एंगल। ठीक है, तो डायगोनल बाइसेक्ट द एंगल, डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है इस एंगल को, बाइसेक्ट द एंगल ए। ठीक है, ऐसे रीजन लिखें या फिर लिख दें कि डायगोनल ऑफ अ काइट बाइसेक्ट द एंगल। ठीक है, ओ ए डी, एंगल ओ ए डी कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल ए कितना है 54 है, 54 लगा दिया, 54 का हाफ हो जाएगा 27। तो एंगल ओ ए डी कितना आ गया 27। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात। अच्छा, डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे ही काटते हैं, इसका भी ध्यान रखो। तो ये वाला एंगल तो 90 हो जाएगा, यहां लिख देते हैं एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। वाई, डायगोनल्स
बोथ डायगोनल बाइसेक्ट, नहीं बाइसेक्ट ना बोलें क्योंकि इंटरसेक्ट कर, एक तो बाइसेक्ट कर रहा है दूसरा बाइसेक्ट नहीं करता, इसलिए बाइसेक्ट ईच अदर नहीं बोल सकते। डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स या 90 डिग्री। ठीक है, तो एंगल एओडी 90 डिग्री हो जाएगा ये वाला। क्लियर? अब हमारे पास ये एंगल आ चुका है, ये एंगल आ चुका है, तो 90 एंगल सम प्रॉपर्टी से इस एंगल को निकाल सकते हैं कि नहीं बताओ? इस ट्राइंगल में एओडी में, नाउ इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल में देख रहे हैं बताओ? एंगल ट्राइंगल एओडी, एओडी। ठीक है, इसमें तीनों एंगल का सम कितना होगा? एंगल ओएडी, कौन सा एंगल? ओएडी ये वाला, प्लस एओडी, एंगल एओडी, प्लस एडीओ इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन वही एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, ओएडी कितना है? बोलो बोलो बोलो। 27 प्लस एओडी इज 90 डिग्री, अभी अभी हम निकाला है, एओडी 90। ठीक है, और एंगल एडीओ इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, कितना हो गया? 117। सो एंगल एडीओ कितना हो जाएगा? 180 माइनस 117। एंगल एडीओ इज कितना हो गया? 63। अच्छा, हमने पूछा था ओडीए, ओडीए और एडीओ तो एक ही है ना, सो ओडीए और एडीओ तो एक ही बात है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा निकालना है एंगल ओबीसी, ओबीसी ये वाला एंगल। इस एंगल को निकालने के लिए सेम काम करें, इधर भी इस ट्राइंगल में देखो, ये पूरा एंगल 76 है और ये डायगोनल बाइसेक्ट करेगा उसको, तो ये एंगल उसका आधा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं इसको इधर, एंगल ओ सी बी, एंगल ओ सी बी इज हाफ ऑफ एंगल सी, एंगल सी का हाफ होगा, और तो ये कितना हो जाएगा? हाफ ऑफ एंगल सी इज 76, 76 यहाँ लगा दिया, 38 हो गया। तो एंगल ओ सी बी हमारे पास आ गया 38 डिग्री। ठीक है, अब इस ट्राइंगल में देख रहे हैं हम, ये एंगल तो 90 ही होगा क्योंकि इंटरसेक्ट तो 90 पे ही करते हैं दोनों डायगोनल्स। तो नाउ इन ट्राइंगल BOC, ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया एक। पहले तीनों एंगल का नाम लिखते हैं, एंगल BOC प्लस एंगल OCB प्लस जो निकालना है वो OBC इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इसे हटा दें यहाँ से, बीच में आ रहा है रास्ते में, रास्ते का कांटा। ये दोबारा लिखना है, थोड़ा सा इधर करके लिखना है, वही एंगल सम प्रॉपर्टी, वही चीज़ दोबारा लिखनी है, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, अब BOC कितना है वो तो निकालना है, नहीं निकालना नहीं, वो तो 90 है, प्लस OCB कितना है? OCB ये अभी निकाला है हमने 38, प्लस OBC ये तो निकालना ही है, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एंगल OBC कितना हो जाएगा बोलो? 180 डिग्री माइनस ये कितना हो गया? 128, और एंगल OBC इस तरह से हो गया 52 डिग्री। ठीक है, सो दिस वाज द सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 9, और आइए चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10, इन द गिवन फिगर ABCD इज एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। ABCD एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कौन सा होता है? ट्रेपेजियम कौन सा होता है? पहले तो जिसमें दो साइड्स पैरेलल हों और दो नॉन पैरेलल हों, उसे ट्रेपेजियम बोलते हैं। ठीक है, और आइसोसेलेस कौन सा होता है? जिसमें बाकी की जो दो साइड्स होती है ना वो इक्वल भी हो, तब वो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम हो जाता है। मतलब इसमें ये जो दो साइड्स हैं वो इक्वल होनी चाहिए। ये दोनों इक्वल तो नहीं हो सकती ना, ये दोनों पैरेलल हैं और ये दोनों इक्वल हैं। ठीक है,
और इसके अंदर क्या दिया हुआ है, एंगल CDA 2x डिग्री, एंगल CDA ये वाला 2x डिग्री है, और एंगल BAD बैड एंगल 3x डिग्री। ठीक है, तो फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द ट्रेपेजियम, चारों एंगल निकालने हैं। अब देखो ध्यान से, तो अगर ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है तो इसके ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, एडजेसेंट एंगल्स इक्वल रहते हैं। ठीक है, एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में एडजेसेंट एंगल जो पैरेलल लाइन के ऊपर रहते हैं, एक पैरेलल लाइन के ऊपर और दूसरी पैरेलल लाइन के ऊपर जो एंगल्स बने हुए हैं वो दोनों आपस में इक्वल होंगे। अगर ये 2x है तो ये भी 2x होगा, ये 3x हो तो ये भी 3x होगा। ठीक है, तो ये अगर आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे और ये दोनों एंगल भी आपस में बराबर होंगे। ठीक है ना, अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और अब हमें पता है कि कोई क्वाड्रिलेटरल होता है तो उसके चारों एंगल का सम कितना होता है, बोलो 180 डिग्री है, 360 क्या बोल पा रहे हो? हाँ, अगर कोई क्वाड्रिलेटरल होता है तो उसके चारों एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री। ठीक है, तो चारों को जोड़ देंगे और 360 के इक्वल रख देंगे, x की वैल्यू आ जाएगी। और अगर x आ गया तो पुट करते हुए सारी वैल्यूज निकाल देंगे। ठीक है, एक तरीका तो ये होगा, और दूसरा तरीका ये होगा कि अगर ये दोनों एंगल्स इस ट्रेपेजियम के दो एडजेसेंट एंगल्स हैं जो कि दोनों अलग अलग पैरेलल लाइंस के ऊपर आ रहे हैं, तो इनका सम 180 डिग्री होगा कि नहीं। दो लाइनें पैरेलल हैं और इस तरह से कोई ट्रांसवर्सल काट के जा रही है, तो इन दोनों एंगल्स को क्या बोलते हैं हम, को इंटीरियर एंगल्स, और इनका सम तो हमेशा 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ के 180 के इक्वल रख दो। नहीं भैया, 360 अलग अलग करना पड़ेगा, 180 पे दोनों नहीं, अलग नहीं करना पड़ेगा, इसी में ही हो जाएगा, ऐसे ही करेंगे अब तो। ठीक है, तो एंगल A प्लस एंगल D, एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या रीजन रहेगा, यस, को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स का सम हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री। एंगल A प्लस एंगल D, एंगल A कितना है 3x, एंगल D कितना है 2x, और इनका सम कितना हो गया 180। ये हो गया मिलके 5x इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंड x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री डिवाइड बाई 5, x की वैल्यू आ गई है 36, x की वैल्यू 36 आ गई तो सारे एंगल्स निकाल सकते हो। सो एंगल A कितना हो जाएगा बोलो, 3x, तो 3 इंटू 36 दैट इज एंगल B छोड़ो, पहले D लिख लेते हैं, एंगल D है ना, एंगल D है 2x, वो कितना है 2 इंटू 36 72 डिग्री। ठीक है, और अब एंगल B लिख लेते हैं, एंगल B इसके बराबर होगा। इसका क्या रीजन है, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे। एंगल A आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। ठीक है, तो ये दोनों बराबर होंगे और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, एंगल A कितना निकला है 108, तो एंगल B कितना हो गया 108 हो गया, और एंगल D तो निकल चुका है, C निकाल देते हैं, C भी D के बराबर होगा, C D के बराबर होगा। सेम रीजन दे देंगे यहाँ पर, सेम रीजन। ठीक है, सेम रीजन मतलब ये ऊपर वाला रीजन। तो एंगल C कितना हो गया, भाई 72। ठीक है, तो इस तरह से चारों एंगल आ चुके हैं हमारे पास, A, D, B एंड C। तो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।